एक ऐसी कहानी है जो कलेजा चीर देती है। किस मुंह से बताऊं? बताना बहुत जरूरी भी है, लेकिन बताने की हिम्मत नहीं हो रही है कि लोगों से विश्वास उठ जाएगा। एक बेटे ने, इकलौते बेटे ने माँ के साथ ऐसी दरिंदगी की है जिससे पूरा देश शर्मसार हो जाता है। ये कहानी कैसे बयां कर दूं, मेरा कलेजा भर जाता है। रोंगटे सारे खड़े हो जाते हैं कि कलयुगी बेटा ने अपने सगी माँ के साथ, इकलौता बेटा अपनी सगी माँ के साथ रात भर दरिंदगी करता है। माँ रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, तड़पती रहती है, लाचार बेबस। मगर उसके सामने वो हैवान बना उसका लड़का, दरिंदा को तनिक भी तरस नहीं आती है कि जिस माँ ने मुझे दूध पिलाया, 9 माह अपने कोख में रखा और खुद गीले में सोकर मुझे सूखे में सुलाया, खुद भूखे रहकर मुझे भोजन कराया, मैं उसके साथ कैसा अनर्थ कर रहा हूं। क्यों धरती माँ तू उस समय नहीं फट गई, उसे अपनी आगोश में ले लेती? क्यों ऐसा, क्यों इतना घोर अन्याय क्यों हो रहा है? ये कलयुग इतना चरम पर कैसे आ गया? मेरा कलेजा भर जा रहा है कि कैसे बात करूं, कहां से स्टार्ट करूं इस कहानी को। दोस्तों, आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज ऐसी कहानी आपके सामने रख रहा हूं कि आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, आपका कलेजा सूख जाएगा। इस कहानी को सुनने के बाद जो पवित्र रिश्ता माँ बेटे का होता है, कहीं ना कहीं खत्म होता दिखाई दे रहा है। कलयुग ने अपना पैर पसार लिया है। दरिंदों को अब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन हमारी माँ है, कौन बेटी, कौन बहन है। सब लोग हैवानियत पे उतर आ रहे हैं। आज उस कलयुगी बेटे की कहानी आपके सामने रखूंगा कि आपका कलेजा फट जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। यह जानकारी सच्ची घटना पर आधारित है। हरियाणा जिले के पानीपत से इसराना थाने की यह घटना है। 8 जुलाई की यह घटना है। एक माँ लाचार बेबस इस अपने बेटे की दरिंदगी का शिकार हुई है और वह माँ रात भर तड़पती रहती है, लेकिन बेटे को तनिक भी तरस नहीं आता है। उसके साथ रात भर दरिंदगी करता है और दरिंदगी करने के बाद जो है, जब उसका जी भर जाता है तब उसी कमरे में वे बेसुध लेटा रहता है नग्न अवस्था में। जब माँ को होश आता है, सुबह होती है, बदहवास औरत महिला कपड़े तन पे पहनती है और पहनने के बाद जो है उसी बदहवास हालत में थाने पहुंच जाती है। पहले तो उसका जी चाहता है कि मैं अपनी दुनिया ही खत्म कर लूं, मैं खुद को खत्म कर दूं, लेकिन वो सोचती पहले इस दरिंदा को सजा दिलवाऊंगी, उसके बाद मैं अपनी जिंदगी की जीवन लीला समाप्त कर लूंगी। वो सुबह थाने पहुंच जाती है। थाने में चारों ओर सन्नाटा पसरा रहता है। सुबह का 6 बजे का वक्त होता है और सभी, ज़्यादातर अधिकारी और पुलिस वाले सब सो रहे होते हैं। एक पुलिस वाला उस महिला को देखता है तो उनके पास आता है, बोलता है,
माता जी, आपके साथ क्या हुआ? क्या आपके पति ने मारपीट की है, या कोई और बात है? बताइए मुझे। माँ कहती है, आप बड़े साहब को बुलाइए, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। अगर बड़े साहब नहीं आए तो मैं अपनी जीवन लीला यहीं पे समाप्त कर लूँगी। इतना सुनने के बाद जो है उस सिपाही का कलेजा भर जाता कि आखिर ऐसी क्या घटना हुई जो ये माँ खुद अपनी जीवन लीला समाप्त करने के बारे में कह रही है। वो तुरंत बड़े साहब को फ़ोन लगाते हैं और उधर से अपने कमरे से दरोगा जी उठकर आते हैं। और उठकर आने के बाद वो महिला से पूछते हैं, क्या हुआ माता जी, आप बताइए हमें। माता जी बोलती हैं, मुझे आपसे एकांत में बात करनी है और सभी को हटा दीजिए, मैं एकांत में आपसे बात करना चाहती हूँ। दरोगा जी ऑफिस में ले जाते हैं और फिर पूछना स्टार्ट करते हैं, लेकिन महिला की आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे थे। वो चुप ही नहीं हो रही थी। आखिर इतनी बड़ी दरिंदगी उसके साथ हुई थी। बहुत कहने सुनने के बाद जो है दरोगा जी चुप कराते रहे, ढांढस बंधाते रहे। तब महिला आखिर में चुप हुई और अपनी दास्तान बताना स्टार्ट किया कि मेरा इकलौता बेटा है जिसके पैदा होने पर मैं पूरे गांव में ढोल नगाड़े के साथ लड्डू बंटवाई थी। इतनी खुशी हुई है कि उतनी खुशी जब मुझे 3 बेटियां हुई हैं तब नहीं हुई है। हमें एक बेटे की आस थी कि वो बेटा हमारे ज़िंदगी का लालन पालन करेगा, लेकिन वही बेटे ने आज इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, मानवता को शर्मसार कर दिया है। कलयुगी बेटे ने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा है। रात 10 बजे का वाकया है। वो खेतों में काम करने के लिए, पानी लगाने के लिए गया था। जैसे ही वहाँ लौटता है उसे देर हो जाती है और मैं उसके 4 साल के बेटे के साथ यानी अपने पोते के साथ अपने कमरे में सो रही थी। लेकिन जब मेरी आँख खुली 10 बजे का समय था, बहुत तेज़ आवाज़ में टीवी लगाकर मोबाइल वॉल्यूम फुल किया था। जब मैं शोरगुल सुनी तो उठकर उसके पास गई, लेकिन वहाँ देखा कि नग्न अवस्था में वो अपने बिस्तर पर पड़ा था और तेज़-तेज़ गालियाँ दे रहा था। जैसे ही मैंने कहा, बेटा कपड़ा अपने सर पर ढक ले, उसके बाद जो है वो मुझे बुरा भला कहने लगा। मैं अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद वो उठता है, मेरे कमरे में आता है और अपने बेटे को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन वो मुझे बुरा भला कह रहा था, गालियाँ दे रहा था। उसके बाद मैं उसे खाने के लिए कहती रही, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुना। कुछ देर बाद, आधा घंटे, 1 घंटे बाद मुझे फिर नींद लगने लगी और वो मुझे गालियाँ दे रहा था। फिर मेरे पास उठ के आया, बोला, तूने मेरी पत्नी को भगा दिया है, तेरी वजह से मेरी पत्नी चली गई है और आज मैं वही तेरे साथ करूँगा जो अपनी पत्नी के साथ करता था। इतना कहते हुए माँ को विश्वास नहीं हो रहा था। उसका कलेजा फट गया था कि ये नशे में है, शायद इसलिए कह रहा है। लेकिन पल भर बाद वो अपनी माँ के ऊपर टूट पड़ता है, हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है। माँ रोकने का प्रयास करती है, लेकिन उससे वो मारपीट भी करने लगता है और उसके साथ सारी रात हैवानियत करता रहता है। हैवानियत तब तक करता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता है और वो सुबह तक हैवानियत करता रहता है। सुबह जब 5 बज जाता है तब वो छोड़ के बदहास अवस्था में माँ इधर बेहोश हो जाती है, उधर वो सो जाता है। जब माँ की नींद खुलती है, सुबह के 5:30 बज गए थे। जब होश आता है तो अपने सर बदन पे कपड़ा लपेटती है, पहनती है और उसी हालत में वो घर से निकल जाती है कि मुझे अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेनी है। ये कैसा बेटा है मेरा, इकलौता बेटा है जो मेरे साथ दरिंदगी किया है। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही हूँ। लोग क्या कहेंगे, किसका बेटा है, फलाने का बेटा है जो अपनी माँ को नहीं छोड़ा है। लोग दोनों ताना तरह के ताने मारेंगे, मैं ताना नहीं सह पाऊंगी। मैं अपने जीवन लीला समाप्त करने जा रही हूँ।
वो चल देती अपनी जीवन लीला समाप्त करने। उससे पहले उनकी 3 बेटियां थी। अपने तीनों बेटियां को फ़ोन लगा देता है, अपने पति को भी फ़ोन में बता देती है कि मैं अपने जीवन लीला समाप्त करने जा रहा हूँ। उसका पति बोलता कि आप थाने पहुँचो, मैं तुरंत आ रहा हूँ। इसके बाद, सर यही घटना हुई है, आप तुरंत मुझे सज़ा दीजिए। वो अभी घर में मौजूद है और उसी अवस्था में लेटा हुआ है। दरोगा जी अपनी तुरंत गाड़ी निकालते हैं और उसके घर के लिए रवाना हो जाते हैं। जब पहुंचते हैं, दस्तक देते हैं, तो दरिंदा वैसे ही बेड पे नग्न अवस्था में लेटा हुआ था। तुरंत दरोगा जी पहुंचते हैं और उसको पकड़कर हथकड़ी लगाकर थाने ले आते हैं और थाने में उसकी जमकर धुलाई करते हैं। धुलाई करने के बाद अंदर कर देते हैं। अंदर करने के बाद दोस्तों, क्या आज से माँ का भरोसा अपने बेटे से उड़ जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्या उस बेटे को कौन सी सज़ा देनी चाहिए? आखिर अब तक उस बेटे को कौन सी सज़ा मिली होगी? कब मिली होगी? तुरंत थानेदार ने महिला का अस्पताल भेजकर मेडिकल करवाया। मेडिकल में हैवानियत की पुष्टि हो गई है और उसे गंभीर धारा में पॉक्सो एक्ट के तहत जो है मुकदमा लगाकर उसको जेल भेज दिया गया है। देखते हैं अब कोर्ट उसको कौन सी सज़ा देता है। आप लोग अपने माध्यम से बताइए उसे कौन सी सज़ा दी जाए। दोस्तों, उस माँ ने अपने बेटे के पैदा होने पर पूरे गांव में मिठाई बंटवाई थी, लेकिन आज वही बेटा, वही दरिंदा कलयुगी बेटा अपनी माँ के ऊपर हैवानियत कर बैठा। कलेजा में अपने लाल को अपने खून से सींचा था उस माँ ने। उसे एक बेटे की आस थी। एक बेटे के चक्कर में उसने दुनिया से लड़ जाती है वो माँ। कभी कुछ नहीं आगे पीछे सोचती है कि मैं किसी कोई क्या कहेगा। अपने औलाद के खातिर दर दर की ठोकरें खाती है उस माँ, वो माँ। आखिर वही माँ के साथ कैसे उसका कलेजा हुआ होगा उस समय, हैवानियत जब कर रहा था, कैसे उसका दिल गवाही दे रहा था। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि हे धरती माँ, तू क्यों नहीं उस समय फट गई है? उसे अपनी जद में ले लेती, उस दरिंदे को तुरंत दफना देती। हे ईश्वर, अगर तू मौजूद है तो क्यों नहीं उसका सर कलम कर दिया? ऐसा करने से पहले धरती क्यों नहीं डगमगा गई? ऐसे ऐसे दरिंदे को बीच चौराहे पे सर कलम कर देना चाहिए। मुझे बताते हुए बहुत दर्द हो रहा है, आंसू आ रहे हैं कि ऐसा बेटा पैदा होने से पहले ही दफन हो जाए। ऐसे बेटे की जरूरत नहीं है। उस माँ से पूछो उसके दिल में उस समय क्या गुजर रही होती जब वो बेटा उसके साथ हैवानियत कर रहा था। उसका कलेजा फट गया था दोस्तों। वो अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाहती थी, लेकिन उसके पति ने उसे रोक दिया कि आप थाने पहुंचो, मैं आ रहा हूं। अब आप लोग बताइए, क्या इस कलयुग में ऐसे ऐसे लोग जिंदा अभी हैं? इनको कौन सी सजा होनी चाहिए? आप लोग वीडियो में इतना प्यार दिया, आप सभी को धन्यवाद। प्यार बनाए रखने के लिए वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो बनाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में जो घट रही घटनाओं पर फोकस करना है और आपको जागरूक करना है। वीडियो के द्वारा आप सभी को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि समाज में ऐसे ऐसे दरिंदे पैदा हो गए हैं जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। अब किस पे विश्वास किया जाए? ये घटना एक दरिंदगी की नहीं है, एक माँ के ऊपर कलंक लगा है। पूरी मानवता को शर्मसार हुई है इस वीडियो से। इस माँ बेटे के ऊपर हैवानियत से पूरी मानवता शर्मसार हो गई दोस्तों।
इस बेटे को कितनी बड़ी सजा होनी चाहिए, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।